अदिति, ये जो लिस्ट आया है 7 महीने की मंथन, उसके बाद ये लिस्ट सामने, और हमने ये देखा है कि हर राज्यों का यहाँ ध्यान रखा गया है। बदलते वक्त के साथ ये जो टीम बनी है, क्या लगता है आपको कितना कारगर? बिल्कुल बहुत ज़रूरी थी। आपने जैसा कहा कि मोस्ट अवेटेड लिस्ट थी ये, बहुत लंबे समय से इंतजार था, तारीखों पे तारीखें आई थी। सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लंबा इंतजार था, उसके बाद फिर इस लिस्ट को लेकर लंबा इंतजार था। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत डाइवर्स है। इसमें किसी उत्तर प्रदेश पे एक स्पेसिफिक फोकस है, वो एक अलग मुद्दा है, चुनाव भी है और उसके बहुत सारा, लेकिन कुछ बदलाव भी हैं। पर इसकी एक सबसे बड़ी स्पेसिफिक बात आप समझिए, डाइवर्स को हम अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से राज्य, लेकिन जैसे नितिन नवीन एक आउट ऑफ द बॉक्स नाम आए थे, वैसे इस लिस्ट में आपको आउट ऑफ द बॉक्स नाम नहीं दिखेंगे। इसमें वो जो एक्सपीरियंस का संतुलन, नए लोगों का संतुलन जो बनाया है, इसमें बिल्कुल आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आपको एकदम नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। नितिन नवीन के अलावा भी जो इस लिस्ट में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उसके अलावा इस लिस्ट में बहुत बैलेंस किया गया है। सबसे पहले मैं आपको जो 13 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उनसे शुरू करती हूँ। वसुंधरा राजे को रिपीट किया गया है। एक तो महिलाओं का भी, हालांकि 33% महिलाएं इसमें नहीं नजर आ रही हैं, कुछ 64-65 नाम है जिसमें से 11 महिलाएं हैं, तो ये कुल मिलाकर 16-17% बनाती हैं। 33% नहीं है। अगर उस बात का उल्लेख करें कि 33% आरक्षण की बात जब संसद में होती है तो लिस्ट में है क्या, तो वो ऐसा नहीं है। हालांकि इसकी चर्चा कई बार उठ चुकी है। आप देखिए इसमें एक बहुत खास नाम है राम माधव। ये इसको अपन कई बार कहते हैं चुनावी नैरेटिव के लिहाज से, ये वो नहीं है, ये उससे बियॉन्ड है। जैसे चुनावी नैरेटिव के लिहाज से वसुंधरा राजे राजस्थान से आई हैं, जैसे इसके अलावा भी सतीश पूनिया भी आए हैं, उनको अभी हाल ही में राज्यसभा बनाया गया था। वैसे अगर राम माधव की बात करें तो वो व्यापक चर्चाओं पर बात करते हैं, वो इंटरनेशनल नैरेटिव पर बात करते हैं। तो राम माधव, कभी आपने देखा होगा सनातन हिंदुत्व पे उनका एक अलग तरीके का नैरेटिव रहता है। तो चुनावी पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी के साथ साथ एक व्यापक नैरेटिव को भी ध्यान में रखते हुए राम माधव की वापसी बहुत ज़्यादा खास है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए कुछ नाम सेम है, फिर बैजंत पांडे नाम एक्सपेक्टेड था इनका। इसके अलावा तो आप इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, अगर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, तो आपको इन 13 नामों में बहुत सारी देखेगी, जिसमें उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, आपको पूर्व, नॉर्थ ईस्ट से सब। यहाँ पर एक अलग तरीके का भी क्लासिफिकेशन है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर संबित पात्रा को लगाया गया है, एक सेल बनाया गया है, तो एक अलग तरीके की चीज़ें हैं। मीडिया का बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये देखने को मिला। मैं 2 चीज़ों पर खास फोकस दूंगी। एक ये जो जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, वो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट तरीके से। सबसे पहली बात है BL संतोष वही हैं। देखिए BL संतोष के लिए कई बार चर्चा उठती है, हालांकि इनसे पहले जो थे वो लंबे समय तक रहे थे, इसलिए BL संतोष जाएंगे नहीं जाएंगे इस तरह की चर्चाएं कई बार आई। पर ये पता था कि BL संतोष का जो ट्यूनिंग है नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ, वो बहुत अच्छा है संगठन के लिहाज से, इसलिए वो बने रहेंगे। तो BL संतोष कर्नाटक से हैं, बने हुए हैं। और इसके साथ साथ देखिए शिव प्रकाश बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जॉइंट सेक्रेटरी। और सौदान सिंह जी हैं, बहुत पुराने हैं, वरिष्ठ हैं। ये बात बार बार इसलिए बतानी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे थे कि नितिन नवीन नया चेहरा है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में भी एकदम नया होगा, ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। एक्सपीरियंस लोगों को रखा है। शायद कई बार होता है ना कि हाथ जल जाता है तो ध्यान रखते हैं अपन, क्योंकि कई बार बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स नए बनाए, जैसे राजस्थान की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे, तो ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में आपको ऐसा कोई बहुत नया एक्सपीरियंस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। अब जनरल सेक्रेटरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विनोद तावड़े, वेरी एक्सपीरियंस्ड। आपने देखे उनको चुनाव भी बहुत सारे हुए, जब भी जहाँ पर भी बहुत वैसा चुनाव होता है वहाँ पर विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे चेहरे दिखते हैं, तो विनोद तावड़े का नाम यहाँ पर है। सुनील बंसल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। कौन सा राज्य इनको मिलता है, और इनको हमेशा राज्य वैसे मिलते हैं जो चुनौतीपूर्ण होते हैं, ये इनका नाम होना। इसके अलावा विप्लव कुमार देव, आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट को भी यहाँ पर अकोमोडेट करने की। स्मृति ईरानी, ये एक बड़ा नाम है। कभी कभी ये कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है उनकी अलग तरीके से वापसी होगी, कैबिनेट में जा सकती है। स्मृति ईरानी की वापसी अपने आप में, एक तो बात ऐसा करती है, बातचीत अच्छे से करती है, उनकी कमांड है, और दूसरी बात है कि पुराना जो उनका इतिहास है, चुनाव जीत कर आई थी, फिर अमेठी, तो स्मृति ईरानी की वापसी अपने आप में बहुत चर्चित बात रहेगी आने वाले दिन में। सतीश पूनिया राजस्थान से हैं, राज्यसभा चुन के आए हैं। जाटलैंड, उन्होंने हरियाणा में काम किया, राजस्थान में बहुत व्यापक तरीके से काम किया, तो ये जाटलैंड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आप देखिए गजेंद्र पटेल है, हरीश द्विवेदी हैं। कुल मिलाकर इसमें कई राज्यों के अनुभवी नेताओं को इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ देखिए नेशनल सेक्रेटरीज में 16 नाम हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वो जगह है जहाँ पर नए चेहरों को जगह दी गई है, जो काम सीखेंगे सेक्रेटरीज के साथ, जिनको अटैच किया जाता है, कई बार अलग अलग दायित्व भी दिया जाता है, इंडिपेंडेंट दायित्व भी दिया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मीडिया का स्वरूप बदला गया है। दरअसल देखिए पिछले कुछ दिनों में जब जंतर मंतर, जेंजी और तमाम तरीके की बातें हुई, उसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ढंग से हैंडल नहीं हुआ, और आपने देखा कि वो तब्दीली भी हुई। यहाँ पर अमित मालविया हटाए गए हैं, दूसरे व्यक्ति को लाया गया है। ठीक वैसे ही
मीडिया में भी अनिल बलूनी ज्यों के त्यों हैं, पर संजय मयूख को यहाँ से हटाकर नए नाम आए हैं, जिसमें प्रदीप का नाम है, सिद्धार्थ यादव का नाम है। ये जो नए चेहरे आए गए हैं, इसमें आप देखिए कि इस बार सिर्फ 2 कन्वीनर और को कन्वीनर नहीं है, इस बार 4 लोगों की टीम है। मीडिया में कहीं ना कहीं पीएमओ तक का ये फीडबैक था कि उस तरीके से हैंडल नहीं हो रहा। सोशल मीडिया में जो जंतर मंतर पे इस बार नैरेटिव बना है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ 12 साल में, इस पर भी बहुत व्यापक चर्चा हुई थी। तो आपने ये देखा कि ये स्वरूप काफी बदला गया है। कुल मिलाकर ये लिस्ट में कोई बहुत चौंकाने वाली बात भी नहीं आई है, नयापन देने की भी कोशिश की गई है, लेकिन कुल मिलाकर नितिन नवीन के हाथों को मजबूत करने का यहाँ पर काम दिया गया है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, कुछ को रिपीट किया गया है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक डिटेल्ड अलग लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आगामी चुनाव हैं, इसको सेमीफाइनल भी देखा जाता है, और इस बार उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन ये बताएगा कि 2029 कैसा जाएगा, ये सरकार का नैरेटिव देश में कैसा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश पर भी फोकस है, और कुल मिलाकर ये डाइवर्स लिस्ट है, पूरे ही सभी राज्यों का इस पे फोकस दिया गया है, और महिलाओं को, युवाओं को भी अकोमोडेट इसमें किया गया है। बिल्कुल अदिति, देखिए किसी भी सत्ता पक्ष के लिए बात की जाए, नैरेटिव बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एनडीए में हमने देखा भी है, जिस तरह से अभी आप जिक्र भी कर रही थी, स्मृति ईरानी की बात की जाए, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अटेंशन जरूर खींच रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी हमेशा आप देखते हैं बहुत ही आक्रामक रूप से मुद्दों को रखती हैं। वहीं सोशल मीडिया पे जिस तरह से परसेप्शन बना, क्योंकि इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता था, वो इस्तीफा हुआ है, तो ये चर्चाएं भी होने लगी थी कि कहीं कमजोर तो नहीं हो गई सरकार। और ये अब नई टीम, और इसमें एक्सपीरियंस भी देखने को मिल रहा है, और इसमें एक नयापन भी देखने को मिल रहा है। देखिए, एक बहुत ही स्मृति ईरानी को लेकर आप देखें कि जब वो आई थी बड़े आक्रामक तरीके से, बात भी आज भी बात करती हैं तो बड़े आक्रामक तरीके से आपने देखा कि उनकी बात को बाय किया जाता है, क्योंकि उनकी बात करने की शैली बहुत ज़बरदस्त है। और एक बार ये पॉइंट भी आया था जब उन्होंने कहा कि मैं वापसी कर रही हूँ अपनी टेलीविज़न की दुनिया में, तब भी कई तरीके की इसमें खबरें बनी थी,